अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य प्रकार निबंध। आज हम इस इकाई का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने हजारी प्रसाद जी के बारे में जाना था, उनके जीवन के बारे में चर्चाएं की थी, इस निबंध का सारांश समझा था और इस निबंध को पढ़ा भी था। तो आज हम इस निबंध को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 7 पर देखिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी बात बताई गई है। भौतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जो चीज़ हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए पैसों से खरीद सकते हैं उसे भौतिक वस्तुएं कहते हैं। तो हमारे भारतवर्ष ने कभी भी इसे महत्व नहीं दिया, ना ही इसका संग्रह किया। यहाँ पर स्थिर यानी अचल, चरम यानी श्रेष्ठ, विद्यमान यानी हाजिर। बहुत अच्छी बात लेखक ने कही है कि हमारे यहाँ हमारे देश में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के कारण होता है, जबकि अन्य देशों में व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं को महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ इन सभी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। इंसान का अगर मूल्यांकन किया जाए तो वह कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है, यह इंसान कैसा है, वह भौतिक वस्तुओं को देखकर नहीं किया जाता। जबकि बाहर के देशों में क्या किया जाता है, उसके पास कितने पैसे हैं, कितना बैलेंस है, कितनी गाड़ी है, यह सभी चीज़ों को देखकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। हमारे मन के विकार लोभ, मोह, काम, क्रोध यह मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, यानी हाजिर है। हम सभी में भी यह विकार है ही। अगर कोई इंसान गुस्से वाला होगा, क्रोधित होगा, तो कोई दूसरा इंसान ऐसा भी होगा जो शांत होगा। हमारे शंकराचार्य जी ने विकारों के बारे में कहा कि संसार जगत को किसने जीता? तो मन को जिसने जीता उसने ही इस संसार पर विजय पाली है, और जिसने मन को जीता उसने इस जगत को जीता। बहुत अच्छी बात शंकराचार्य जी ने बताई है कि संसार यानी जगत को कौन जीत सकता है? जिसने अपने मन पर काबू पा लिया। जो मन को जीत सकता है वह संसार को भी जीत सकता है। हमारा मन अगर बिगड़ जाएगा तो हमारा जीवन भी बिगड़ जाएगा। साथ ही लेखक ने क्या बताया है कि उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना जरूरी नहीं है कि यह सभी विकार है तो उसे हम प्रधान शक्ति मान ले। हमारे देश में आज भी लोगों के मन में दया है, भलाई है। लोग आज भी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। आज भी इंसानियत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। यहाँ पर संयम यानी मन को काबू में रखना, गुमराह यानी जो अपने रास्ते से भटक गया हो। तो आज भी जैसे
हमारे देश के लोगों में इंसानियत बची हुई है। अगर कोई भूखा इंसान दिखाई दे तो वह फ़ौरन खाने का बंदोबस्त करेंगे। कोई गरीब, लाचार, बेबस इंसान जो बेचारे खाने के बिना जी नहीं सकते, जैसे उन्हें खाना नहीं मिलता, तो आज भी कई इंसान ऐसे हैं जो समय पर उन्हें खाना पहुंचाते हैं। अगर कोई बीमार होगा, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फ़ौरन उसे अस्पताल भी पहुंचाया जाता है। अगर कोई गुमराह हो गया होगा, जो अपनी राह से भटक गया होगा, चोरी, डकैती, लूट, या तो फिर जुआ खेलता होगा या शराब पीता होगा, तो जो अपने रास्ते से भटक गया हो तो उसे भी सही रास्ते पर ला सकते हैं। आज भी इंसानियत बची हुई है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। पेज नंबर 8 पर देखिए, हुआ यह कि इस देश में कोटि-कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात बताई गई है। कोटि-कोटि यानी करोड़ों, सुचारू यानी अच्छी तरह। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आज भी करोड़ों दरिद्र जनों की इन हीन यानी इन बुरी अवस्था को सुधारने के लिए कई कायदे कानून बनाए गए हैं। हमारे देश में कई कायदे कानून बनाए गए हैं। कृषि उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा जैसी जिम्मेदारी आज कई लोगों को दी गई है, लेकिन हर एक के लिए यह कायदे सुखकर नहीं होते। जो अधिकारी लोग हैं वह अपना कर्तव्य भूलकर अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देते हैं और उनकी नीयत बिगड़ती है। जो पैसे इन दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए उन्हें दिए जाते हैं, वह उन्हें अपने निजी काम में इस्तेमाल करते हैं। उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता। प्रायः वे ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आगे कहा गया है, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। चित्त यानी मन, पैमाना यानी मापदंड। तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि व्यक्ति का जो चित्त है वह आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जितने बड़े काम इन अधिकारी को सौंपे गए, उतना ही उनके अंदर लोभ बढ़ता गया, मोह बढ़ता गया। वह लक्ष्य की बात को जैसे भूल ही गए, आदर्शों को जैसे एक मजाक बनाया गया। और जो इंसान सच्चाई की राह पर चलेगा, इंसानियत की राह पर चलेगा, आदर्शों से चलेगा, तो उसे दकियानुसी माना जाएगा। दकियानुसी यानी पुराने ख्यालों वाला। उसका मजाक उड़ाया जाएगा कि बड़ा आया सच्चाई की राह पर चलने वाला। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। यानी सभी लोग ऐसे नहीं हैं। जो कुछ थोड़े से लोग हैं वही केवल ऐसा कार्य करते हैं
परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। आगे पढ़िए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात कही गई है कि कानून और धर्म के बारे में हमें यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आज कानून बनाने वाले और उसका पालन करने वाले को अच्छी तरह पता है कि कानून के नाम पर जिस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, धर्म और कानून के नाम पर जो भद्दा खेल खेला जा रहा है, उसे अब बंद करना ही होगा। आज हम धर्म को धोखा नहीं देते। कोई कहेगा कि तुम्हें यह कार्य करने पर नर्क में जगह मिलेगी, तुम्हें इसका बुरा परिणाम भुगतना होगा, तो हम फौरन धर्म से डरेंगे। लेकिन कानून को तो जैसे एक मजाक बना दिया गया है। कानून को हम धोखा देते हैं, नकली कागजात बनाते हैं। किसी के नाम की ज़मीन हो तो आसानी से दूसरों को नाम पर हम कर देते हैं। और धर्म के नाम पर जैसे कई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, खून की नदियाँ बहती है, और एक दूसरे को धर्म के नाम पर कैसा बर्ताव एक दूसरे के साथ भी हम करते हैं, यह हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। पहले क्या था, भारतवर्ष कानून को जैसे अपना धर्म समझता था, और आज एकाएक क्या हो गया, कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को जैसे लोग अच्छा समझते हैं, धर्म से डरते भी हैं, और कानून को तो जैसे एक मजाक बना दिया गया है। और कानून के दायरे में रहकर आज कई लोग उसका लाभ उठाने में भी जरा सा भी संकोच नहीं करते। आगे पढ़िए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि मूल्यों की बात कही गई है। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य वह है जो किसी व्यक्ति को बुजुर्गों द्वारा दी गई शिक्षा है। हमारे अंदर ऐसे ही मूल्य होंगे जैसी शिक्षा हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। हमारे शिक्षकों और माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छी शिक्षा दें। मूल्य किसे कहते हैं? ईमानदारी, सहयोग, जवाबदारी, धैर्य, क्षमा, करुणा, आशावाद, एकता, सम्मान, प्रेम जैसे मूल्य है। तो वे अवश्य है, हर इंसान में ऐसे मूल्य आज भी है ही, लेकिन वह नष्ट नहीं हुए। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम झूठ भी बोल लेते हैं, शायद चोरी भी कर लेते हैं, किसी का नुकसान भी करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह सभी मूल्य हमारे अंदर से नष्ट हो गए हो। आज भी देश में कई इंसान ऐसे मौजूद हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। बस में, ट्रेन में कहीं भी महिलाएं अगर खड़ी होगी तो फ़ौरन वह उन्हें बैठने की जगह देंगे। झूठ और चोरी को गलत समझते हैं। अगर हमसे कहीं
झूठ बोला गया हो या कोई गलत काम हो गया हो तो हम रात को अपने घर पे जाएंगे, सोएंगे तो हमें यह भी एहसास होगा ही कि यह आज हमने गलत किया है, मैंने आज झूठ बोला है, मैंने आज चोरी की है, यह मैंने अच्छा कार्य नहीं किया। पूरी रात हम उसकी वजह से सो नहीं पाते। तो आज भी यह सभी मूल्य हमारे अंदर मौजूद है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हम पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता ही है। हमने भी इस बात का अनुभव कभी ना कभी तो किया ही होगा। महर्षि व्यास ने महाभारत में कहा है कि केवल 2 वचन महत्वपूर्ण है, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने महाभारत में हमें बताई गई है। इसलिए हमें भी दूसरों के जीवन में हमें भी परोपकार ही करना चाहिए, हमें उनका भला ही सोचना चाहिए। आगे कहा गया है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यहाँ पर भी हमें मुहावरा दिया गया है, दोषों का पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना। अगर हम दूसरों के भेद खोलेंगे कि कोई इंसान ने अगर चोरी की होगी या तो फिर उसने कोई गलत काम किया होगा तो हम फ़ौरन उसका पर्दाफाश कर देंगे, लोगों को बढ़ा चढ़ा कर उसकी बात बताएंगे। तो यह तो बुरी बात है। हम उसमें इतना रस लेते हैं और उसके दोषों को बढ़ा चढ़ा कर लोगों में फैलाते हैं। तो लेखक यहाँ पर हमें बताते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, कि भले ही उस इंसान ने बुरा कार्य किया हो लेकिन हमें उसमें रस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो अगर कोई इंसान ने अच्छा कार्य किया होगा तो हम उसमें रस नहीं लेते, हमें उसमें भी रस लेना चाहिए, उसे भी बढ़ा चढ़ा कर लोगों में बताना चाहिए, ताकि जो गलत काम करता हो, जो बुरा इंसान हो, वह भी यह जाने और अपना बुराई का जो रास्ता है वह शायद बदल ले। और यहाँ पर भी हमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हमें दूसरे के दोषों का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, उसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए, ना ही हमें उसमें रस लेना चाहिए। जो अच्छाई की बात हो, अच्छाई में हमें रस लेना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। उन्हें हम जितना उजागर करेंगे, लोगों को बताएंगे, अच्छाई के प्रति लोगों में अच्छी ही भावना जगती है। यह बात हमें लेखक ने यहाँ पर बताई गई है। तो अब हम अगले भाग 3 में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आपको तब तक इस निबंध का पठन करना है।